श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रपौढं वन्दे रम्येजमातरं मुनिम्। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयेन्द्रिगगणाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्ये गगने श्रीचन्द्रवदभासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य कृत श्री भाष्यम हिंदी में सत्संग हम लोग ने करते आए हैं। कल हम लोगों ने सर्व विषय का मानने से तो तुम्हारी अभिमत अनुभूति का ही प्रतिषेध हो जाएगा, अर्थात सुषुप्ति के समय ज्ञाता आत्मा को अहम पदवाची मानकर मैंने कुछ नहीं जाना, इस परामर्श से यदि उसी अहम पदार्थ का प्रतिषेध स्वीकारोगे तो तुम्हारे स्वाभिमत निराकृत ज्ञान के अनुगत अनुभूति स्वरूप आत्मा का भी प्रतिषेध हो जाएगा। आपका उक्त कथन तो मिट्टी के देवताओं के समक्ष ही शोभित हो जाएगा, हो सकता है, जो कि उत्तर नहीं दे सकते। यहाँ तक हम लोगों ने कल सत्संग को पूरा करके छोड़े थे। अब आगे यदि कहो कि सुषुप्ति के समय अपने को भी मैं नहीं जान सका, इस कथन में तो अहम पदार्थ आत्मा की प्रतीति का अभाव भी प्रतीति होता है। उत्तर वह आप अपने अनुभव और उक्ति के विरोध को भी नहीं समझते, मैं अपने को भी न जान सका। इस कथन में अनुभव और उसकी अभिव्यंजक उक्ति ही है, अर्थात यदि अहम पदार्थ आत्मा न होता तो न जान सका, ऐसी अनुभूति की बात कैसे कहता। यदि कहो कि फिर माम से किसका निषेध किया गया है, उत्तर यह तो आपने अच्छा प्रश्न किया। सुनिए, सुषुप्ति दशा में अहम पद वाच्य ज्ञाता की अनुवृत्ति रहती है, इसीलिए उसके स्वरूप का निषेध नहीं हो सकता, अपितु जागृत दशा में वर्णाश्रम आदि विशेष धर्मों की जो प्रतीति होती है, सुषुप्ति में उन्हीं का अभाव हो जाता है। मैं स्वयं को न जान सका, इस उक्ति का विषय विवेचनीय है। जागृत अवस्था में अनुभूत जाति वर्ण आश्रम आदि धर्म युक्त अहम पदवाच्य आत्मा ही माम अंश का विषय है, तथा निद्रा अवस्था में प्रसिद्ध अस्फुट अनुभव मात्र गम्य अहम पदार्थ ही अहम अंश का विषय है। इसीलिए उक्त उक्ति में मैं सोया, मैं ऐसा हूँ, मुझे भी ज्ञान न हुआ, इतने प्रकार के अनुभव निहित है। आत्मा सुप्त अवस्था में अज्ञान के साक्षी के रूप में रहता है, ऐसा आपको अभिमत है। साक्षात ज्ञातृत्व ही साक्षित्व है,
अज्ञात वस्तु का साक्षित्व संभव नहीं है। ज्ञात वस्तु को ही लोक और वेद में साक्षी कहा जाता है, केवल ज्ञान को साक्षी नहीं कहते। जैसा कि भगवान पाणिनि साक्षात दृष्टि संज्ञायम सूत्र में साक्षात दृष्टा की साक्षी का ही निर्देश करते हैं। मैं जानता हूँ ऐसी प्रतीति रूप साक्षी अस्मत् पदार्थ आत्मा के अतिरिक्त किसी और की नहीं है। इसीलिए सुप्त अवस्था में अहम अर्थ की प्रतीति क्यों न होगी। स्वयं प्रकाशमान आत्मा अहम रूप में ही अवभाषित होता है। सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में सोने वाला आत्मा प्रकाशमान अहम के रूप में ही अवभाषित होता है। अहम के रूप में अविभाषित होता है। मोक्ष दशा में अहम अर्थ की अनुभूति नहीं होती, यह भी रुखाई की बात है। ऐसा कहना तो प्रकारांतर से आत्म विनाश को ही मोक्ष मानना है। अहम अर्थ केवल धर्म ही नहीं है, जो अविद्या की तरह अहम भाव के अपगम हो जाने पर भी आत्मा के शुद्ध स्वरूप में स्थित रहा आवे। अभी तो अहम पदार्थ आत्मा का ही स्वरूप है, ज्ञान ही उसका धर्म है। मैं जानता हूँ, मुझे ज्ञान हो गया इत्यादि प्रतीतियां अहम अर्थ आत्मा के धर्म स्वरूप ज्ञान की ही है। यथार्थ में या भ्रांतिवश जो लोग आध्यात्मिक आदि दुखों से कातर होकर मैं दुखी हूँ ऐसा अनुभव करते हैं, वह लोग पुनः ये दुख प्राप्त न हो, कैसे इन दुखों का नाश कर सकूं, ऐसा विचार कर मुक्त होने के लिए मोक्ष प्राप्ति के साधनों में संलग्न होते हैं। उन साधना अनुष्ठानों से यदि उन्हें यह प्रतीति होने लगे कि मैं ही समाप्त हो जाऊंगा, तो वह लोग ऐसे मोक्ष की बात को सुनकर ही भाग खड़े होंगे। इस तरह कोई मोक्ष का अधिकारी दृष्टिगत ही न होगा। सारे मोक्ष के उपदेशक शास्त्र जहाँ के तहाँ रखे रह जाएंगे। यदि कहो कि मोक्ष दशा में अहम के नष्ट हो जाने पर भी अहंकारोपलक्षित आत्म प्रकाश विद्यमान रहता है, तो इससे क्या होता है? मैं नष्ट होकर केवल प्रकाशमान रह जाऊंगा, ऐसा जानकर भी कोई बुद्धिमान मोक्ष मार्ग की ओर उन्मुख नहीं हो सकता। इसीलिए मानना होगा कि ज्ञाता रूप से प्रसिद्ध अहम पदार्थ जीवात्मा ही है, जो कि मुक्ति दशा में भी अहम रूप से प्रकाशित रहता है, क्योंकि वह स्वयं प्रकाशमान है, प्रकाश है। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश होती हैं, वह सब अहम से ही प्रकाशित होती हैं। जैसे कि संसारी आत्मा अहम आकार में ही अवभाषित होता है, यह बात तो हम आप दोनों को ही स्वीकार्य है। जो अहम रूप से प्रकाशित नहीं होते, वह स्वप्रकाश नहीं है। जैसे कि घट आदि जड़ पदार्थ मुक्तात्मा स्वप्रकाश है, इसका प्रकाश अहम रूप में ही प्रकाशित रहता है। अहम रूप से प्रकाशमान रहने से मुक्तात्मा में संसारी आत्माओं की सी अज्ञता हो सकती है, ऐसा संशय भी नहीं कर सकते। मोक्ष दशा स्वयं ही अज्ञता की विरोधी स्थिति है। जब तक अज्ञता है तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष की स्थिति में अज्ञता संभव नहीं है, तथा अहम प्रत्यय अज्ञता का हेतु भी नहीं है। स्वरूप का अज्ञान अन्यथा या विपरीत ज्ञान ही अज्ञान है। अहम प्रत्यय आत्मा का ही स्वरूप है। ऐसा स्वरूप ज्ञान रूपी अहम प्रत्यय अज्ञानता को प्राप्त नहीं हो सकता। उसमें संसारीपन कैसे संभव है? अपितु उसका विरोधी होने से वह सांसारिकता का नाश ही करता है।
ब्रह्मात्म भाव की प्राप्ति से जिसकी अविद्या निर्मूल हो चुकी थी, ऐसे वामदेव आदि का भी अहंकार युक्त अनुभव पाया गया। श्रुति में कहा है कि उन वामदेव ऋषि ने तत्व दर्शन करके विचार किया कि मैं ही मनु और सूर्य हुआ था तथा मैं ही पहले था, इस समय हूँ और भविष्य में भी रहूँगा इत्यादि। अन्य सभी अज्ञानों के विरोधी सत शब्द प्रत्यय से ही ज्ञात परब्रह्म के लिए भी ऐसा ही व्यवहार किया गया है। जैसे मैं ही इन तीनों देवताओं का रूप लूं, मैं बहुत होकर जन्म लो, उसने सोचा कि मैं लोगों का सर्जन करूं। क्षर से अतीत और अचर से उत्तम होने से ही मैं लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। गुणा के समय ही आत्मा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं था। मैं ही समस्त जगत का प्रभव और प्रलय स्थान हूँ। मैं ही सबका प्रभव हूँ, मुझसे सबका प्रवर्तन होता है। मैं ही सबको मृत्यु रूपी संसार सागर से पार करने वाला हूँ। मैं ही बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। मैं सभी प्रतीतों का ज्ञाता हूँ इत्यादि। संशय हो सकता है यहाँ, यदि अहम ही आत्मा का स्वरूप है तो भगवान ने अहंकार का क्षेत्रांतर भाव क्यों बतलाया? महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मन इत्यादि। समाधान, जहाँ जहाँ भी आत्मा के स्वरूप का उपदेश है वहाँ सभी जगह अहम रूप से ही आत्मा का निर्देश किया गया है। उसी प्रकार जीवात्मा के स्वरूप के विश्लेषण में जीवात्मा का भी अहम स्वरूप बतलाया गया है। अव्यक्त प्रकृति के परिणाम विशेष अहंकार का क्षेत्रांतर भाव भगवान ने ही बतलाया है। अनात्म देह में अहम भाव का उत्पादक होने से उसे अहंकार कहते हैं। अहंकार शब्द अभूत भाव अर्थ में च्वे प्रत्यय के संयोग से निष्पन्न बतलाया गया है। यह अहंकार ही श्रेष्ठ मनुष्यों के अपमान का हेतु शास्त्रों में प्राय गर्व के नाम से हेय रूप से दिखलाया गया है। किसी भी समय जिसकी बाधा न हो सके ऐसी अहम बुद्धि निश्चित ही साक्षात संबंध से आत्म विषयक है तथा शरीर विषयक अहम बुद्धि अविद्या है। आज के लिए यहीं तक। जय श्रीमन नारायण। अस्मद गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्री धरणी धारा फणिपति जय जय। जय श्रीमन नारायण।